तो मूवी की स्टार्ट हमें गेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो एक सुनसान हाईवे पर अपनी गाड़ी से जा रही थी और थोड़ी ही देर के बाद वो वहां पर एक मोटल पे जाकर रुकती है, जिसके बाद वो रिसेप्शन पर जाकर देखती है तो वहां पर उसे कोई भी नहीं मिलता। वो मोटल काफी सुनसान था, मगर थोड़ी ही देर के बाद उसके साथ एक आदमी टकरा जाता है जिसका नाम टेडी था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोइन यहाँ पर रूम रेंट पे लेकर रहने नहीं आई थी, बल्कि वो वहाँ पर जॉब करने आई थी और टेडी से उसकी पहले ही बात हो चुकी थी। और यहाँ पर टेडी गोइन को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए रख रहा था, जिसके बाद टेडी गोइन को सारा मोटेल दिखाने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पर टेडी गोइन को एक कमरा भी दिखाता है जहाँ पर मोटेल का कुछ सामान पड़ा हुआ था। पर यहाँ पर टेडी एक ईंट हाथ में उठाता है और दरवाजे के सामने रख देता है और वो गेनी से कहता है कि तुम जब भी इस रूम में आओ तो इस ईंट को सामने दरवाजे पे रख दिया करो, क्योंकि इस दरवाजे का लॉक खराब है और ये दरवाजा खुद ही बंद हो जाता है, जिसके बाद ये दरवाजा बाहर से खुलेगा, यानी कि तुम अंदर फंस जाओगी। अब यहाँ पर गोइन जैसे बाहर निकलती है तो वो अपने सामने काफी सारी गाड़ियों को देखती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि सालों से इन गाड़ियों को किसी ने भी यूज नहीं किया होता है। और वहीं पर वो उस मोटेल के पुल को भी देखती है जो कि काफी गंदा था। अब यहाँ पर टेडी गोइन को बताता है कि पुल के सेंटर में एक होल है, मैंने काफी बार कोशिश की है इस होल को बंद करने की, मगर कितनी भी कोशिश कर लो वापस से ये होल ओपन हो जाता है। अब ये बात गोइन को भी थोड़ी सी अजीब लगती है, मगर फिर भी वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वापस से ये मोटेल के अंदर आते हैं और यहाँ पर टेडी गोइन को एक पैनल देता है और उसे बताता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो पास में एक रेस्टोरेंट है, तुम वहाँ से ऑर्डर कर सकती हो। अब यहाँ पर टेडी वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर गोइन उसे कहती है कि मुझे कुछ हथियार चाहिए, यानी मुझे कुछ वेपन चाहिए, क्योंकि ये जगह काफी सुनसान है और मुझे डर लग रहा है। अगर यहाँ पर कुछ मेरे साथ गलत हो गया तो मुझे अपने बचाव के लिए वेपन तो चाहिए होगा। अब ये सुनकर टेडी उसे कहता है कि इतने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मगर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर फिर भी वो उसे मजाक मजाक में बोल देता है कि तुम्हारे पीछे वाले रूम में एक कुहाड़ी पड़ी है, अगर तुम्हें कुछ खतरा महसूस हो तो वो कुहाड़ी जाकर उठा लेना। जिसके बाद टेडी वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर हम गोइन को देखते हैं जो कि मोटेल का रजिस्टर चेक करने लगती है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि इस पूरे मोटेल में बस एक ही रूम में गेस्ट रुका हुआ है जो कि रूम नंबर 6 में है। तो गोइन सीधा रूम नंबर 6 पर जाती है, जहाँ पर वो दरवाजा नॉक करती है तो वहाँ अंदर से एक लड़की निकलती है जिसका नाम एलेक्स था, मगर वो पूरा दरवाजा नहीं खोलती। अब यहाँ पर गोइन एलेक्स से कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, मगर वहीं पर गोइन नोटिस करती है कि एलेक्स का एक हाथ पूरा लाल पड़ा हुआ है, जैसे कि उसके हाथ में किसी का खून लगा हुआ हो। मगर तभी वहाँ पर एलेक्स अपना दरवाजा बंद कर लेती है और यहाँ पर हम गोइन को देखते हैं जो कि मोटेल की आके सफाई करने लगती है। जिसके बाद गोइन मोटेल से बाहर आती है तो वो अपने सामने एक गाड़ी को देखती है जिसकी रफ्तार काफी धीमी थी। अब यहाँ पर गोइन को लगता है कि कोई उस पर नजर रखे हुए है और उसे कोई मारना चाहता है। अब ये क्यों सोच रही थी ये आपको मूवी में आगे पता चलेगा। गोइन अब यहाँ पर काफी डर जाती है और वो सीधा मोटेल के अंदर आकर रेस्टोरेंट पर कॉल करके खाना ऑर्डर करती है। और तभी वहाँ पर गोइन को रूम नंबर 13 से कॉल आती है, जिसे देखकर गोइन काफी घबरा जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो रूम खाली है। मगर फिर भी गोइन वो कॉल उठाती है और जैसे रिसीवर अपने कान पे रखती है तो वहाँ दूसरी तरफ से उसे किसी के हंसने की आवाज आती है जो कि काफी भयानक थी। अब ये सुनकर गोइन काफी डर जाती है, मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और वो रूम नंबर 13 में जाकर देखने लगती है। गोइन वहाँ पर जाकर चेक करती है तो उस रूम में कोई भी नहीं होता। तभी गोइन को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है और यहाँ पर हमें एक परछाई दिखाई देती है जो कि काफी भयानक थी और वो गोइन से कहती है कि इट्स फॉर यू। ये देखकर गोइन काफी डर जाती है और वो भागते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है। जहाँ पर बाहर आते ही वो एलेक्सा को देखती है, जिसे देखकर वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी एलेक्सा उसे बताती है कि मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया है, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दो। अब यहाँ पर गोइन एलेक्सा से कहती है कि मुझे देखना पड़ेगा। जिसके बाद ये दोनों उसी रूम में जाते हैं जिस दरवाजे पर ईंट रखनी पड़ती थी, मगर वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो ये ईंट रखना भूल जाते हैं और इतनी ही देर में वो दरवाजा बंद हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों अंदर फंस जाती हैं और तभी वहाँ पर लाइट भी ऑफ हो जाती है और उस रूम में काफी सारे चूहे थे, जिस वजह से एलेक्सा वहाँ पर काफी डर रही थी क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा था। अब ये दोनों वहाँ पर चिल्लाने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि इनका दरवाजा खोलता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि उसी रेस्टोरेंट से था जहाँ पर गोइन ने खाना ऑर्डर किया हुआ था और वो खाना लेकर आया था। जिसके बाद इसने इन दोनों की आवाजें सुनी, तभी उसने दरवाजा खोल दिया। अब यहाँ पर हम गोइन और एलेक्सा को एक साथ खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर गोइन एलेक्सा से पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने दिनों से रह रही हो। तो एलेक्सा उसे बताती है कि मैं अपनी मॉम से नाराज होकर आई हूँ और मैं काफी दिनों से यहाँ पर रह रही हूँ। वहीं पर गोइन एलेक्सा से कहती है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही, इससे तुम्हारी मॉम परेशान होगी। मगर एलेक्सा को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम गोइन को देखते हैं जो कि बाहर ड्रिंक लेने जाती है और तभी वहाँ पर उसे सेम वही गाड़ी दिखाई देती है जो कि उसने पहले भी देखी थी। अब यहाँ पर इसको पूरा विश्वास हो जाता है कि सच में उसको कोई मारने वाला है
और उस पर कोई नजर रखे हुए है। गोइन इतना डर जाती है कि वो जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर आ जाती है, जिससे उसके हाथ से वाइन वाली बोतल भी गिर जाती है। अब यहाँ पर एलेक्सा गोइन की मदद करने लगती है, मगर गोइन उस पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद एलेक्सा अपने रूम में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद वहाँ मोटल में एक कपल आता है, जो कि गोइन से कहता है कि हमें 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, फिर हम चले जाएंगे। मगर गोइन उस आदमी को कहती है कि तुम्हें रूम तो मिल जाएगा, मगर तुम्हें पेमेंट पूरे 24 घंटों की करनी पड़ेगी। अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो अपना ईगो दिखाने के लिए गोइन के मुंह पे पैसे फेंकता है और उसे कहता है कि ये लो 24 घंटे के पैसे और मुझे रूम की चाबी चाहिए। जिसके थोड़ी देर के बाद हम गोइन को देखते हैं, वो उसी कपल के रूम में जाकर देखने लगती है और वहाँ पर वो देखती है कि वो कपल अपनी फैंटेसी पूरी करने के लिए उस मोटेल में आए थे। पर वहाँ पर जो लेडी थी उसे पता चल जाता है कि बाहर से उसे कोई देख रहा है। तभी वो दरवाजे पे आकर देखने लगती है, मगर उससे पहले ही गोइन उनकी गाड़ी के पीछे जाकर छुप जाती है। जिसके बाद वो लेडी वापस से अपने रूम में अंदर चली जाती है और यहाँ पर हम गोइन को देखते हैं, जो कि स्विमिंग पूल के पास जाकर देखने लगती है और वहाँ पर वो उसी गड्ढे को देखती है जहाँ पर थोड़ा सा पानी जमा हुआ था। मगर तभी गोइन को वहाँ पर एहसास होता है कि इस पानी के अंदर कोई है, क्योंकि उस पानी में थोड़ी सी हलचल हो रही थी। तभी वहाँ पर गोइन पूल में अंदर गिर जाती है और वहीं पर गोइन के सामने उस गड्ढे से एक भयानक साया निकलता है, जिसे देखकर गोइन काफी घबरा जाती है। वहाँ पर वो चिल्लाने लगती है, मगर तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाती है, जो कि उसे हाथ देकर ऊपर खींच लेती है। एलेक्स यहाँ पर गोइन से पूछती है कि क्या हुआ, मगर गोइन उसे कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि गोइन को ये लग रहा था अगर वो एलेक्सा को ये बात बताएगी तो वो उसे पागल समझेगी और वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे पागल समझे। जिसके बाद गोइन जाकर देखती है कि जो कपल वहाँ पर 1 घंटे के लिए रुकने आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर गोइन वापस से अपने रिसेप्शन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर गोइन के पास एलेक्स आती है और वो उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि ये मोटेल हॉन्टेड है। मगर यहाँ पर गोइन उसे कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं और वो उसे अपनी कहानी बताती है कि काफी साल पहले एक साइको किलर मेरे घर के अंदर घुस आया था, जिसने मेरी मॉम और सिस्टर को मार दिया था, मगर कैसे तो वहाँ से मैं बच गई थी। जिसके बाद पुलिस ने उस साइको किलर को अरेस्ट कर लिया था, मगर वो मेंटली नॉर्मल नहीं था, जिस वजह से उसे पागल खाने में रखा गया था। मगर 2 दिन पहले ही वो पागल खाने से भाग गया है और मुझे लग रहा है कि वो मुझे मारने आया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुझे अपने घर के लेटर बॉक्स में से अपनी बहन का लॉकेट मिला था, जो कि मेरी बहन की लाश के पास नहीं था और मुझे लगता है कि वही साइको किलर उस लॉकेट को लेकर गया था और अब उसने मुझे मेल करके दिया है, यानी अब वो मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझे मारना चाहता है। अब गोइन की कहानी सुनकर एलेक्सा को काफी दुख हो रहा था और वो गोइन से कहती है कि कल सुबह होते ही मैं अपनी मॉम के पास जाऊंगी और उसे माफी मांगूंगी। जिसके बाद एलेक्सा अपने रूम में चली जाती है और यहाँ पर हम गोइन को देखते हैं, जो कि वापस से आकर अपने रिसेप्शन पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर उसके पास एक बंदा आता है, जो कि काफी अजीब था और वो गोइन से काफी सवाल करने लगता है, जिसे देखकर गोइन को यकीन हो जाता है कि ये वही साइको किलर है जिसने उसकी मॉम और उसकी सिस्टर को मारा था और अब वो उसे भी मारने आया है। जिसके बाद वो आदमी गोइन से वहाँ पर एक रूम रेंट पे लेता है, तो गोइन भी उसे एक रूम दे देती है, जो कि रूम नंबर 8 था और वहाँ पर उसे लेकर जाती है। अब यहाँ पर वो बंदा जैसे खिड़की से बाहर देखने लगता है, तभी उसके पीछे गोइन आ जाती है, जिसके हाथ में चाकू था और वो उस बंदे को मारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि ये एक साइको किलर है। और देखते ही देखते गोइन उस आदमी पर चाकू से हमला कर देती है और वहाँ पर वो आदमी गोइन से कहता है कि मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मगर वो उसकी एक भी नहीं सुनती और वहाँ पर उसे मार देती है। और यहीं पर हम 2 आदमियों को भी देखते हैं जो उसी बंदे के साथ थे और वो जल्दी जल्दी भागते हुए उस रूम में अंदर आ जाते हैं, मगर गोइन उन पर भी हमला कर देती है और उन्हें पूरी तरह से घायल करके वहाँ पर मार देती है। अब यहाँ पर आवाज सुनकर एलेक्स भी आ जाती है, जो कि गोइन के हाथ में चाकू देखकर समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और वो सामने 3 लाशों को भी देखती है, जिसे देखकर एलेक्सा वहाँ पर भागने लगती है, मगर गोइन उसका पीछा करती है और उसे भी मार देती है। जिसके थोड़ी ही देर के बाद वहाँ पर टेडी भी आ जाता है, जो कि उस मोटर का ऑनर था और वहीं पर गोइन उसे भी मार देती है। अब यहाँ पर हमें सच्चाई का पता चलता है कि गोइन ने काफी साल पहले अपनी मॉम और अपनी सिस्टर को खुद ही मार डाला था, क्योंकि वो मेंटली इरिटेट थी। जिसके बाद उसे पागल खाने में रखा गया था, मगर 2 दिन पहले ही वो पागल खाने से भाग आई थी। जिसके बाद हमें काफी समय आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम गोइन को देखते हैं और वो उसी मोटेल में रह रही थी, यानी कि वो उस मोटेल की ऑनर बन गई थी और गोइन ने इस मोटेल को काफी रेनोवेट किया था। जिसके बाद यहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है, जो कि शायद वहाँ पर रेंट पे रहने आया था और वहाँ पर गोइन उसे वेलकम करती है, यानी कि ये गोइन का अगला शिकार था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।